नमस्कार दोस्तों। आज की जनता की अदालत में हम दिखाएंगे, एक तरफ पाखंड है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक है। एक तरफ अंधविश्वास है तो दूसरी तरफ तरक्की है। आखिर क्यों भारत अंधविश्वास के चक्कर में दबता, गिरता और यहां तक कि विकास से कोसों दूर पीछे होता जा रहा है। जहां पर जापान, चीन, इंग्लैंड, थाईलैंड तथा श्रीलंका वैज्ञानिक विधि से आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई चीजों को आविष्कार कर रहा है, नई नई तरक्कियों पर बढ़ता जा रहा है। जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में वैज्ञानिक युग से खेती से लेकर के नए नए चीजों को आविष्कार किया जा रहा है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे एयर ट्रेन हो या कुछ भी हो, चीन, जापान, थाईलैंड आगे विकास की गति को बढ़ाते हुए वैज्ञानिक तर्क संगत से आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे भारत में। भारत में प्रत्येक तीसरे से चौथे घंटे में कोई न कोई देवी, दैत्य, पश्चात, राक्षस इत्यादि जन्म लेता है। काल्पनिक कहानियां उत्पन्न की जाती हैं और यहां तक कि गौमूत्र, गोबर की बर्फी बनाने की विधि सोची जा रही है। गौमूत्र से नहाने से, गौमूत्र पीने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। भगवान की जाप जपने से, मंत्र पढ़ने से आपको कल्याण हो जाएगा। पिंड दान करने से आपके पुरखे तर जाएंगे। इतना ही नहीं, मंत्रों की जाप करने से आपके पुत्र की प्राप्त होगी। यहां तक कि असाध्य रोग भी दूर हो जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत के यहाँ सत्संग सुनने से आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ऐसा आपको अंधविश्वास के चक्कर में फंसाया जाता है। तो दूसरी तरफ चीन, जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि देश कहते हैं भूत, प्रेत, निशाच कोई इस नाम की कोई चीज ही नहीं है। छुआछूत, ऊंच नीच वहां पर कुछ भी नहीं है। उनका कहना है ये सब पाखंड है, केवल वैज्ञानिक तर्क संगत बात कही जाए। वहीं पर भारत में अगर आप मकान बना रहे हैं और सामने एक हंडी को काली करके टांग दिया जाता है, लोगों का यह मानना है किसी की नजर लगेगी तो इस काले में चली जाएगी। वहीं पर आज भी भारत में बहुत से लोग हैं नींबू मिर्चा टांगते हैं। उनका कहना है शनिदेव सहित अन्य लोगों से बड़ी राहत मिलती है। उनका कहना है इस तरीके के काम करने से भूत, प्रेत, निशाच इत्यादि नहीं आते हैं। वहीं पर चीन, जापान, इंग्लैंड का कहना है इस तरीके के मिर्चों से और नींबू लटकाना व्यर्थ का खाद्य पदार्थ को नष्ट करना है। इस प्रकार कभी भूत, प्रेत, निषाद तो कोई चीज ही नहीं, केवल भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड है। वहीं पर चीन, जापान, इंग्लैंड इत्यादि देश विकास करते जा रहे हैं। रिमोट के माध्यम से खेती करने लगे हैं और यहां तक कि अब रिमोट के माध्यम से अपनी गाड़ियां भी चलाना शुरू कर दिया है। वहीं पर अब बताते हैं कोई बीमारी हो, अच्छी अच्छी दवाओं का आविष्कार कर रहे हैं और दवाइयां कहते हैं खाने से रोग मुक्त हो जाएंगे। वहीं पर भारत में क्या है, भारत में यह बताया जा रहा है गौमूत्र पीने से, गौमूत्र से स्नान करने से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। सुबह भगवान के भजन करने से आपका असाध्य रोग, कैंसर, टीबी इत्यादि जो रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। कहां तक तर्क संगत है, जरा देखिए। अगर ठीक होता होते तो ना जाने कितने हमारे पूर्वज, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बहनें दिन रात भजन करती हैं, एक भी भारत में रोगी नहीं होते। केवल देवी देवता केवल भारत में ही मिलते हैं। भारत के बाहर जाने पर ये सभी देवी देवता चीन, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड में बहुत कम ही दिखाई देते हैं। क्या वहां पे इस तरीके के भूत, प्रेत, निशाच
और पाखंड वहां पर नहीं है, नहीं है। हम कह सकते हैं, वहां कहते हैं भूत नाम का कोई चीज ही नहीं है। वहां पर तर्क और बड़ी ही वैज्ञानिक तरीकों का तर्क संगत विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप भारत के लोगों को विकास की गति में ले जाना है तो तर्क संगत रहिए, अंधविश्वास पाखंड के चक्कर में न पड़े। बताते हैं, लक्ष्मी मां की पूजा करने से आप बहुत विद्वान हो जाएंगे। अगर मैं जानता हूं, दिन रात सुबह शाम तक पूजा करने से किसी की कोई भी व्यक्ति आज तक विद्वान नहीं बना है। हाँ, अगर आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और आप किताबी ज्ञान ग्रहण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको ज्ञान अर्जित होंगे। पढ़ लिख करके आप आगे बढ़ेंगे, अच्छी स्कूलों में जाएंगे, वैज्ञानिक तर्क संगत से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आज डीएम कलेक्टर बना है, कोई पूजा पाठ करने से डीएम कलेक्टर जज नहीं बन सकता है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि पूजा पाठ पाखंड है। इसलिए मैं बच्चों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, छात्रों से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी परीक्षाएं सर के ऊपर हैं, आप पूजा पाठ पाखंड के चक्कर में मत पढ़ें। आप स्कूल में आने वाली परीक्षाओं में जम करके किताबों में पढ़ें और वहां पर कापियों में लिखें, और लिखने के बाद यदि आप दिल खोल कर पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना आप उसमें रमित होंगे, जितना आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, उतने अच्छे नंबरों से पास होंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता है। और आपसे निवेदन है, यदि आप पाखंड के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान उठाएंगे, फेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं।